हमारे पास में चॉइस होता है हमेशा, हमारे पास में हमेशा के लिए चॉइस है, मगर हम उस चॉइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बड़ा बनना है तो अपने चॉइस का इस्तेमाल करो। हमारे पास में चॉइस है। अगर कोई हमें गाली देता है, कोई हमें टोकता है, कोई हमें तकलीफ दे रहा है, कोई जानबूझ के छेड़ रहा है, या फिर कोई हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई हमें हमारे ऊपर कुछ इल्जाम लगा रहा है, या फिर कोई ठोकर मार रहा है, या कोई अपमान कर रहा है, कोई जलील कर रहा है, कोई निकाल दे रहा है, उस वक्त हमारे पास में चॉइस है। स्वीकार करो या फिर अस्वीकार करो। अगर हम स्वीकार करते हैं, अगर हमने उसने कुछ बोल दिया, उसने हमारे कुछ गलत कर दिया, और अगर हम उसको स्वीकार करते मतलब रिएक्ट करते हैं, तो तकलीफ उसकी नहीं हमारी बढ़ेगी। नुकसान उसका नहीं, नुकसान हमारा होगा। वो तो बोलकर निकल जाएगा, वो तो जो करना था वो करके चला जाएगा, मगर उसको रिएक्ट करने की वजह से, मतलब हमने जो स्वीकार कर लिया, जो उसने बोला, उसको जो उसने घटना घटित कराई, उसको जो हमने स्वीकार किया, उससे तकलीफ हमारी बढ़ी। वो हमारे दिमाग में घुस गया, क्योंकि हमको लगा कि उसने हमारी इज्जत उछाली है, हमको बर्बाद किया है, हमारा नुकसान किया है, सब लोगों के सामने मुझे जलील किया है, या फिर मुझे कहेगा नहीं छोड़ा है। अब हम उसके बारे में सोचने लगेंगे, उसके लिए मन में घृणा डालना चालू करेंगे, उससे लड़ने का हमारा मन करेगा, उसको मारपीट करने का हमारा मन करेगा, हमें उससे जलन होने लगेगी, हमें उसे बर्बाद करने का मन करने लगेगा। अब मुझे बताओ, वो तो करने वाला करके चला गया है, जल कौन रहा है, तड़प कौन रहा है? ये अग्नि की जो लपटें हमारे अंदर चल रही है, जो आग जो लगी पड़ी है, ये आग किसको सहन करनी पड़ रही है? नुकसान किसका हो रहा है? और बार बार फिर उन चीजों को याद कर करके हम अपने आप को जला रहे हैं, अपना आप का नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, अंदर ही अंदर जलते जाओगे और हम खुद को ही बर्बाद करते चले जा रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने स्वीकार किया, हमने रिएक्शन दिया, रिएक्ट किया। इसी वजह से मेरा आपसे सवाल ये है, जो उसने बोला या फिर जो उसने किया, अगर वो हम नहीं हैं, तो हमने ये स्वीकार क्यों किया, उसको रिएक्ट क्यों किया? हमारे पास में और चॉइस था अस्वीकार करने का। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर उसने समझ हमें कोई गाली दी, नालायक, हरामी, गधा, उसने गाली दी, चलो उसका काम था, मगर मैं तो वो है ही नहीं, मैं तो वो हूं नहीं। तो देखो, जब अगर हमें कोई अगर गिफ्ट देता है, कोई अगर हमारे लिए कोई गिफ्ट लेके आ गया, अगर हमें वो गिफ्ट नहीं पसंद है तो हम मना कर दो, लो मत उससे। अगर पसंद नहीं है तो हम क्या करेंगे? अगर किसी की कोई चीज हमें पसंद नहीं है और वो हमको देना चाहता है, हम क्या बोलेंगे? सॉरी, मुझे नहीं चाहिए। यही करेंगे ना, बराबर? और यहां पे हम क्या कर रहे हैं? आपको पसंद है क्या वो जो उसने गाली दी हो? उसने जो गाली दी वो हमें पसंद है क्या? नहीं ना, तो मत लो। अब आप अगर उसको नहीं लोगे तो वो किसके पास रह जाएगी? वो उसी के पास रह जाएगी। तो हमको कुछ आ चाहेगी उस गाली की, हमें कुछ तकलीफ होगी, हमें कुछ दर्द होगा, हमारा नुकसान होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो गिफ्ट देना हमें चाहता था, वो गिफ्ट हमने अस्वीकार कर दिया। तो हम उसके ऋणी नहीं रहे अभी, क्योंकि अगर उसने कोई गाली दिया, कुछ गलत किया और हमने अगर वो ले लिया, तो उसका ऋण हमारे ऊपर आ गया, तो हमें वो ऋण फेरना पड़ेगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। मतलब हमको फिर और खुन्नस बढ़ानी पड़ेगी, और खुन्नस लेके उसके साथ दुश्मनी करनी पड़ेगी, और दुश्मनी करके हमको रिटर्न करना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। क्या है, देना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ रिटर्न?
तो क्यों स्वीकार कर रहे हो मेरे भाई? मैं वही तो समझा रहा हूं। अगर जो आपको नहीं हो, जो आपका नहीं है, जो हमारा नहीं है, या फिर जो चीज हम नहीं चाहते हैं, या फिर जो चीज को हम नहीं मानते हैं, या फिर जो हमें पसंद नहीं है, वो चीज को अपनाओ ही मत, वो चीज लो ही मत। सामने वाला 10 गालियां देंगे, सामने वाले 10 गलत हरकतें करें, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें उससे कुछ, हमारा कुछ बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि तकलीफ उसकी बड़ी, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। बड़े वही बने हैं जिनको कभी कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि देर सवेर लोग समझ जाते हैं सही क्या है और गलत क्या है। उल्टा जब हम रिएक्ट करते हैं तब हमारा भी वो गलत रूप, गलत धारणा लोगों के सामने आती है। और दोस्तों, मैं आपको यकीन दिला दूं, सही और गलत कुछ भी नहीं है। ना हम सही होते, ना गलत वो होता है, ना वो सही होता है, ना गलत हम होते हैं। हम किसी के भी सामने कोई भी प्रूफ नहीं कर सकते। अगर आप किसी को समझाने भी जाओगे तो 2 लोग हमारे साथ होंगे, या 4 लोग, अगर सही हम ऐसा लगता है हमें, तो मान लो सब 4 लोग हमारे साथ होंगे, तो 4 लोग उसके साथ भी होंगे उसको सही समझने वाले। तो हम किससे लड़ेंगे? क्यों हमारा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? क्यों इन छोटी मोटी चीजों को इज्जत का बहाना बना रहे हैं? इन चंगुल से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इतना आसान तो नहीं, मगर शुरुआत इसकी करनी जरूरी है, क्योंकि यही एक चीज है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला बनाती जा रही है, अपने मन को कमजोर बनाती जा रही है, अपने कॉन्फिडेंस को खा रही है, अपनी कैपेबिलिटी को खा रही है, अपनी क्वालिटीज को कमजोर बना रही है। क्योंकि हमारा ज्यादातर माइंड जो है इन सब चीजों में इंगित होता है कि वह किसका क्या बिगाड़ना है, मेरे साथ में क्या गलत किया, अरे भाई बिगाड़ना तो अभी बिगाड़े, चले जाओ और अभी बिगाड़ दो जो करना है। सिर्फ सोच सोच के हम खुद को क्यों बिगड़ रहे हो? अगर सपोज किसी के साथ में आपको इतनी खुन्नस है, इतनी गलती है, तो जाओ और 2 हाथ कर दो, सीधा खत्म कर दो किस्सा और हो जाओ बर्बाद। क्योंकि वैसे भी वो ना करके खुद तो बर्बाद हो ही रहे। दोस्तों, गौर करने की चीज है। मैं आपको चंद एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। भगवान कृष्ण के भी उन जमाने की अगर बात अगर देखेंगे, हम आज भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे, भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मगर उस जमाने जब वो थे, जब उनका दौर था, लोगों ने कितना उनको बोला, कितने इल्जाम उनको लगाए, माखन चोर से लेके भाग जाने वाले से लेके अलग अलग टाइप के उनको कहानियों में सुनते हैं, उनके भजन कीर्तन में हमको सुनने को मिलता है कि लोगों ने कितने इल्जाम लगाए, कितने उनके दुश्मन थे और कितना उनको लोगों ने गलत ठहराया। मगर फिर भी वो हमेशा हंसते खेलते रहे। उन्होंने एक शिशुपाल को भी उन्होंने, जब तक वो 100 गलतियां नहीं किया तब तक वो भी शिशुपाल को उन्होंने सजा नहीं दी। वो जब जब गलतियां, उल्टा वो हंसते थे, खुश होते थे। इसका मतलब उनको कभी भी किसी की बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। लोग क्या बोलते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये उनकी सोच है। हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारा चॉइस है। शेर के पास में यार कोई लोमड़ी आएगी और वो उसको छेड़ेगी, तो क्या शेर का गरुड़ जाग जाना चाहिए? शेर की इज्जत उतर जाएगी कि लोमड़ी कुछ छेड़ के चली गई तो ये भी लोमड़ी के पीछे लड़ना में अपना टाइम गवाएगा? शेर शेर होता है मेरे भाई। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, महाभारत, पांडव और कौरव। दुर्योधन ने हमेशा कौरवों का बुरा सोचा, हमेशा कौरवों के लिए गलत किया और उनके साथ में गलत होते गया। मगर आप देखे होंगे पूरी महाभारत में पांडवों के साथ में इतना गलत हुआ, इतनी द्रौपदी वस्त्रहरण से लेके उनको वारणावत में उनको जला देने के कहानी से लेके, घटना से लेके
उनका राज्य भी हड़प ले लिया गया। उन्होंने उनको विवस्त्र करने की कोशिश की गई द्रौपदी को, उनका अपमान किया गया, उनको जलील किया गया। और इतने बड़े सम्राट होने के बावजूद भी, इतने वो धनुर्धर होने के बावजूद भी, इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी उनको वनवास भी जाना पड़ा। इतनी सब तकलीफें उन्होंने देखी, मगर फिर भी वो हमेशा हंसते खेलते रहे। वो हमेशा कभी भी उन्होंने ना किसी के ऊपर इल्जाम दिया, ना किसी को दोष दिया, ना किसी को उसके लिए दोषी ठहराया। मगर दुर्योधन जिसने ये सब किया, वो जिंदगी भर टेंशन नहीं रहा, जिंदगी भर जलता ही रहा, जिंदगी भर तड़पता ही रहा। क्यों हुआ ऐसा? जबकि गलत तो पांडवों के साथ हुआ था, मगर फिर भी ये जो भी जीवन मिला है, जो जैसी भी घटनाएं घटित उनकी लाइफ में आई, उन्होंने सबका स्वागत किया। वो किसी के ऊपर दोष नहीं दिए कि उसकी वजह से, इसकी वजह से, इसने किया, उसने किया, ये होता, ऐसा होता, ऐसा कभी उन्होंने दोष नहीं दिया। तो आज हम किसको मानते हैं? हम पांडवों को ही मानते हैं। और जिसने ये गलत किया वो तो जिंदगी भर लड़ते झगड़ते ही रह गए, तड़पते ही रह गए, मगर फिर भी उसको सुकून नहीं मिला। तो जरा गौर कीजिए दोस्तों, हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। घटनाएं घटित होंगी, सही गलत होगा, मगर स्वीकार करना अस्वीकार करना ये हमारे ऊपर है। हम क्या खुद को मानते समझते, वही चीज हमारे साथ चलेगी और वही हमारा जीवन होना चाहिए। और मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, अगर मुझे वो बताओ, अगर कीचड़ उड़ गया हमारे ऊपर, चलते चलते अगर रास्ते में कीचड़ उड़ गया तो हम क्या करेंगे? कपड़े धो लेंगे ना, शर्ट फेंक तो नहीं देंगे ना, धो लेंगे ना। तो वैसे ही आपने देखा होगा कि हमेशा जो करने वाला रहता है अपने लाइफ में, देखो ऐसे जो हमको कुछ बोल के गया, जो हमारा कुछ बिगाड़ के गया, या फिर जिसने हमको नुकसान दिया, वो करने वाला तो करके चला गया, वो तो भूल चुका है, करने के बाद वो भूल जाता है, मगर याद किसको है? हमको है। और हम क्या बोलते हैं? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको भूलूंगा नहीं, मैं उसको माफ नहीं करूंगा, मैं उसको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, मैं उसको 7 जन्म माफ नहीं करूंगा। चल ले भाई, मत कर माफ। नुकसान किसका हो रहा है? उसका थोड़ी हो रहा है, नुकसान तो तेरा हो रहा है। सोच के देखो, वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है मस्त, नुकसान तो तेरा ही है दोस्त। उसकी बातों को याद करके, उसकी घटनाओं को याद करके तू अपना तिल तिल रोज मर रहा है। करने वाला तो कल कर गया। और ऐसा हमने भी किसी के साथ में कुछ किया होगा, हम भी भूल चुके हैं, मगर जिसके साथ में हुआ है वो बेचारा तड़प रहा है। क्योंकि सब ना समझिए, ना इंसान जो है ना समझे के कारण अनचाही घटनाओं को अपनाता है, अपना लेता है, स्वीकार कर लेता है और जिंदगी भर तड़पते रहता है। चॉइस आपके पास में है। क्या हमें कुछ भी दे, हम अगर पसंद नहीं है तो मत लो। कोई हमें कुछ भी दे, गाली दे, नुकसान करे, बर्बाद करे, धोखा दे दे, दगाबाजी करे, दगा फटका करे, कोई हमें कुछ भी दे, अगर हमें पसंद नहीं है तो मत लो, इनकार कर दो, एक्सेप्ट मत करो। बट एक्सेप्ट करा के हम क्या करते हैं? उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस व्यक्ति के बारे में खुन्नस पालना चालू कर देते हैं, और फिर वो खुन्नस पालते हुए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं। अब भी वक्त है दोस्तों, अब भी वक्त है। अगर मेरी बात आप समझ रहे ढंग से तो मैं चाहूंगा कि अब भी वक्त है दोस्तों, बदल जाओ। ये सिलसिला यहाँ पे ही रोकना होगा। अरे लोगों ने तो राम सीता को भी नहीं छोड़ा, लोगों ने तो सीता इतना अच्छे से जीवन वो जिए, उन्होंने कभी भी जीवन में गलतियां नहीं की, मगर लोगों ने तो उनको भी नहीं छोड़ा। सीता मैया को भी दोष दिया, राम को भी दोष दिया। अब मुझे बताओ, जब उनको नहीं छोड़ा तो हमको किस खेत की मूली है भाई? जरा सोचो तो सही। आप कितना भी सही रहोगे, चलोगे, तो भी तो आपके ऊपर इल्जाम आने वाला ही है।
कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर कीचड़ उड़ेगा ही उड़ेगा। तो वैसा उड़े या वैसा, ऐसा उड़े या वैसा उड़े, जब हम वो नहीं है तो हमें उस बारे में रिएक्शन क्यों देना, और क्यों देना चाहिए। और ये देने की वजह से हम ही बर्बाद होते। आइदर हम एक्सेप्ट ना करें और एक्सेप्ट करके हमको बर्बाद ना करें, तो अस्वीकार करना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। तो दोस्तों, अगर जीवन में हैप्पीनेस चाहिए और हैप्पी होना चाहते हैं तो हैप्पीनेस का एक ही मंत्र है। और एक मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ। देखो, हम इतना आजू बाजू की घटनाएं देखते हैं, आजू बाजू घटनाएं, ये बड़े बड़े अगर आप देखोगे राजनीतिक विचारों में, राजनीतिक दलों में, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता, वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को भरते रहे। जब इलेक्शन का पीरियड आप देखते होंगे, जो कार्यकर्ता होते हैं ये अपनी पार्टी के बारे में कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि अगर किसी ने कुछ उनके नेता के खिलाफ कुछ बोल दिया तो ये लोग लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। अगर किसी दूसरे नेता ने इसने इनके नेता को बोल दिया तो इनके कार्यकर्ता उनसे लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, मोर्चा निकालते हैं, दंगे फसाद करते हैं। मगर वो जो बड़े नेता थे, उनको जब मौका मिलता है, जब वो लोग एक दूसरे को मिलते तो वो लोग गले मिलते, एक दूसरे का चाय पानी पीते हैं। जरा सोचो, अब भी वक्त है, सोचो जरा। वो बड़े इसलिए है क्योंकि बड़े लोगों की इज्जत नहीं होती है, क्योंकि उनकी इज्जत ऐसे छोटी मोटी चीजों की वजह से ऐसे उछलती नहीं है। हमारी तो साला, हमारी इज्जत तो ऐसी बोलते ना, फुटबॉल की तरह उछलती रहती है। तो क्या ऐसी इज्जत है हमारी? बड़ा बनना है। अगर आज के बाद में एक ही निशानी देख लो, अगर किसी की कुछ भी बर्ताव की वजह से, बोलने की वजह से, एक्ट की वजह से, घटना की वजह से अगर हमारी इज्जत उतरती है, इसका मतलब हम छोटे आदमी हैं और जिंदगी में छोटा ही रहेंगे, छोटा ही सोचेंगे और छोटा ही मरेंगे। और अगर किसी के बोलने से, किसी के कुछ एक्ट से, किसी की कुछ घटना, किसी भी टाइप की कोई घटना से अगर हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है और हम अपना कार्य करते चले जा रहे हैं, इसका मतलब बड़ा बनने की निशानी है। बड़ा आदमी बन रहे हो, तरक्की पे चल रहे हो भाई। तो दोस्तों, मैं आपको हैप्पीनेस का एक ही मंत्र देना चाहूंगा। हैप्पी रहना है अगर जीवन में, तो फॉरगेट, जो भी हुआ उसको भूल जाओ और जिसने किया उसको माफ कर दो। ये एक हैप्पीनेस का मंत्र है। फॉरगेट एंड फॉरगिव, जो हुआ वो भूल जाओ और जिसने किया उसको क्षमा कर दो। जापानीज लोग देखो, जापान के बारे में, जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम डाला गया, बर्बाद कर दिया था पूरा, मगर उसके बाद में हम देखते हैं दुनिया में सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी में जापान है। कोई मिलिट्री फोर्स नहीं उसके पास, मगर फिर भी सुरक्षित है। उन लोगों ने, जापानीज ने, जो उनके साथ हुआ वो भुला दिया और जिसने किया था उसको क्षमा कर दी, तो वो लोग ऊंचाई पे पहुंच गए। उन लोगों को खुश जीवन खुशहाल बन गया। जो हुआ हमारे साथ वो भूल जाओ और जिसने किया उसको माफ कर दो। फॉरगिवनेस इज द ग्रेटेस्ट डोनेशन। किसी को क्षमा करना ये सबसे बड़ा दान है, ये सर्वोच्च दान है। दानों में दान, सर्वोच्च दान क्षमा करना। और वो जो दान हम देते उसका फल उसको नहीं मिलता है, हमें मिलता है। क्षमादान जो होता है ये सर्वोच्च दान है और इस दान का फल सामने वालों को नहीं, हमें मिलता है। ये कितना बड़ा ग्रेट भगवान ने मतलब ये दिया है, जरा सोच के देखो आप। ऐसा दान कभी दुनिया में हमने देखा नहीं होगा
कि दान अगर हम देंगे तो भला किसका होना चाहिए? जिसको दान दे रहे हैं उसका भला होना चाहिए। मगर ये ऐसा दान है जिसको देने से भला हमारा खुद का होता है। तो जब हमारा खुद का भला हो सकता है तो ऐसा दान हमें क्यों नहीं देना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए? क्षमादान परम, अभी वो इतने बड़े बड़े शब्द मुझे पता नहीं है दोस्तों, मगर ये परम सुख का दान है। दुश्मन की नहीं, हमारे परम सुख का दान है। दुश्मन को क्षमा करना, जिसने हमारे साथ किया उसको क्षमा करना, जिसने गलत किया उसको माफ कर देना। ये क्षमादान ये हमारे सुखी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है, हमारी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये मंत्र आप हमेशा ध्यान में रखो, फॉरगेट एंड फॉरगिव। तो मैं आज आपको ये चाहूंगा कि आप एक लिस्ट बनाओ, आप एक लिस्ट बनाओ कि ऐसे लोगों की कि जिन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा है, या फिर जिनके बारे में आप नस पाल के बैठे, जिन्होंने आपको कुछ गालियां दी थी या कुछ बर्बाद किया था या फिर कुछ बिगाड़ा था, कुछ गलत किया था, उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके बारे में आप सोचते रहते हो, जिनके लिए आपने खुन्नस पाल के रखा, ऐसी उनकी लिस्ट बनाइए और दिल से उन्हें माफ कर दीजिए। माफ करने के तरीके आप अपने तरीके से ले सकते हो। हमारा 3 दिन का वर्कशॉप होता है ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। उसमें जब लोग आते हैं तो दोस्तों ऐसे ऐसी घटना होती है, लोग दोस्त को मिल जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बदलाव आ जाते हैं, दोस्तों के रिलेशन बदल जाते हैं, पेरेंट्स बच्चों की रिलेशन बदल जाती है, बहुत कुछ जीवन में बदलाव आ जाता है, लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो हल्का महसूस करते हैं, हैप्पी महसूस करते हैं। ये पूरा 3 दिन का जो प्रोग्राम होता है उसमें हम पूरा क्लैरिटी कर देते, उस पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर देते हैं दोस्तों। सब चीज़ों में, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, सोशल, सभी एंगल में, मेंटल, फिजिकल, सभी आयाम ये जीवन के सभी जो पिलर्स हमारे जीवन के लिए जरूरी है, उन सभी पिलर्स में हम बदलाव कर देते हैं। कभी मौका मिलेगा तो आप जरूर वो 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड कीजिए, पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। दोस्तों जिंदगी में, हमारी जिंदगी जो ऐसी खुशहाल तरीके से जियो जिंदगी, जब हम किसी को घटना को याद ही नहीं रखेंगे, किसी की बुरी चीजों को याद ही नहीं रखेंगे और फॉरगिव कर देंगे, क्षमा कर देंगे, तो हमारे जीवन में किसी के प्रति कोई घृणा नहीं रहेगी, कोई खुन्नस नहीं रहेगी, तो हम हमेशा खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और इतना खुशहाल जीवन जियो कि हमारे जो दुश्मन है ना, उनकी नींद उड़ जाए। हमारा खुश रहना ही हमारे दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा है दोस्तों। हमारी खुशी ही अपने दुश्मन की नींद उड़ाएगी। हमारा खुशनुमा चेहरा, हमारा खुशहाल जीवन ही दुश्मन के लिए सजा होगी। तो दोस्तों करके देखिए, जीवन जीने में मजा आ जाएगा आपको। और मैं आपको एक घटना के बारे में बताना चाहूंगा। टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा, दोस्तों 1998 में टाटा ने एक कार रही, टाटा इंडिका लॉन्च किया, मगर वो कार जो है इतना अच्छा रिस्पांस उसको नहीं मिला और वो 1 साल में ही उसका रिस्पांस डाउन हो गया। उसका लॉन्चिंग बराबर तरीके से नहीं हुआ, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। तब लोगों ने सजेशन दिया रतन टाटा जी को कि शायद ये जो फर्म है, ये 4 व्हीलर फर्म जो है कार का, ये यूनिट हमें आपको बेच देना चाहिए, हमें बेच देना चाहिए, ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो रतन टाटा को भी लगा कि सही बात है, जब हम इसमें शायद अच्छी तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे तो हम इसे बेच ही देते हैं। तो उसमें फोर्ड ने इंटरेस्ट दिखाया, फोर्ड कंपनी जो है उसने इंटरेस्ट दिखाया लेने में।
तो जब फोर्ड के ऑफिसर्स यहाँ पे आए इंडिया में और टाटा इंडिका का उन्होंने ये देखा यूनिट, तब उन्होंने रतन टाटा जी से बात, तब वो जो बिल फोर्ड थे, फोर्ड कंपनी के मालिक, उन्होंने चेयरमैन बिल फोर्ड, उन्होंने रतन टाटा जी से बोला, जब आपको पैसेंजर कार के बारे में कुछ पता ही नहीं था, बिल फोर्ड रतन टाटा को बोलते हैं, जब आपको पैसेंजर कार के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो बिजनेस शुरू क्यों किया? हम इसे खरीद कर आप पर ऐसा ही करेंगे। दोस्तों, रतन टाटा, जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसकी सुई से लेके ट्रक तक सब छोटी से बड़ी, सुई से लेके एयरप्लेन तक सब छोटी से बड़ी चीज तक सब प्रोडक्शन टाटा कंपनी के चलते, और उनके कंपनी के मालिक को ये सुनना पड़ता है, अगर आपको पैसेंजर कार के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो बिजनेस शुरू क्यों किया? हम आपकी इस कंपनी को, आपकी इस कार को खरीद कर आपके ऊपर ऐसा ही करेंगे, ऐसा बोला गया। रतन टाटा ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो क्या थे? बड़े आदमी थे। जैसे कि मैंने आपको बोला, बड़े आदमी लोगों की इज्जत नहीं होती, क्योंकि उनकी इज्जत को कोई भी ऐसा ठोकर नहीं मार सकता है, उनकी इज्जत चट्टानों की तरह होती है। अब बाद में फिर दिन गुजरते गए और 9 साल के बाद में 2008 में, आफ्टर 19 ईयर्स के बाद 2008 में फोर्ड कंपनी जो है दिवालिया के कगार पे आ गई, और उस टाइम पे उनकी जो कार है जगुआर JLR, उसको परचेस करने का बारे में रतन टाटा जी ने सोचा और अप्रोच किया। तब वापस फोर्ड कंपनी के लोगों के साथ में जब ये परचेस करने का, जगुआर को परचेस करने के बारे में रतन टाटा जी ने पहल की, तब बिल फोर्ड का स्टेटमेंट आप देखिए। बिल फोर्ड तब बोलते हैं रतन टाटा जी को, जगुआर खरीद कर आप, जगुआर JLR खरीद कर आप जो है हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। जगुआर खरीद कर आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये होता है जवाब दोस्तों। उन्होंने उसको इज्जत का इशू नहीं बनाया, उन्होंने उसका जवाब इस तरह से दिया। टाइम लगा, 9 साल लगे, मगर जो जवाब दिया उससे सराहना करना काम है। तो ये होता है बड़े लोगों की बात। और हम क्या करते हैं, अगर किसी ने हमें अगर ऐसा बोला होता तो अबे तू कौन आया रे, कहाँ का आया, तू हमें सिखाएगा, जैसे भी हम लोग हमारा चला लेंगे, तू तेरा काम देख, हमको मत सिखा। ऐसा हम इमीडिएट उसके साथ में क्या करते, उसका जवाब देते, उसके साथ में बहस करते। तो क्या ऐसा अगर रिएक्शन होता, मतलब ये पक्का होता कि हमें उस कार्य के बारे में जानकारी नहीं है, हम लायक नहीं है। मगर इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि वो खुद के बारे में सोचते थे, मैं जो भी कार्य करूंगा मैं उसमें सक्षम हूँ और सक्षम होकर दिखाऊंगा, ये उनका विश्वास था और उन्होंने कर दिखाया। तो क्या जब बिल फोर्ड ने ये बोला था तब क्या रतन टाटा जी की इज्जत उतरी थी क्या? और जब फिर उन्होंने जगुआर खरीद लिया तब, तो दोस्तों जरा सोच के देखिए, अगर हमें जीवन में जीना है और हमेशा हैप्पी रहना है तो हमें इस चीज को करना पड़ेगा। कोई भी आपके
कोई भी छोटी मोटी घटनाओं से, कोई भी किसी की गाली गलौज से या फिर किसी की कोई भी अपमानजनक घटनाओं से हमें इज्जत नहीं जानी चाहिए, नहीं उतरनी चाहिए। हमें रिएक्ट नहीं करना है। हमें जो घटना हमें पसंद नहीं है, जो हम सुनना नहीं चाहते, उसको हमें अस्वीकार करना पड़ेगा। तो ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते, खुश रह सकते, खुशहाल जिंदगी जी सकते। और अगर सपोज वो हो भी जाता है तो हम जो है, अगर ये हो जाता है तो भी हम दोस्तों उसको अस्वीकार करें, और अगर गलती से हो गया तो फॉरगेट करो, उससे माफ करो, उस घटनाओं को भूल जाओ, और जिसने ये हमारे साथ किया उसको क्षमा कर दो। इसी में हमारी भलाई है और इसी में हम खुशनुमा जिंदगी जी सकते हैं और जीवन में सफलताओं की ऊंचाई को पा सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको, तो कोई भी आपके चेहरे पे हंसी देखना नहीं चाहता है। आप जरा देखो, घूमो, अपने ऑफिस में जाओ, कहीं भी आप जाओ, कोई भी आपके चेहरे पे हंसी देखना नहीं चाहता है। अगर आप खुशनुमा अगर जाएंगे और घूमते रहेंगे तो इमीडिएट लोग आपको पूछेंगे व्हाट हैपेंड, क्या हो भाई, क्यों खुश है। आपने महसूस किया होगा, अगर आप खुश है तो लोग आपको पूछेंगे क्यों खुश है। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो और खुशी बांटते फिरो। लोग सोचने में पड़ जाए, यार ये आदमी के जीवन में कुछ तकलीफ है कि नहीं, ये हमेशा खुश कैसे रहता है, कैसे खुश रह पाता है, कैसे खुशनुमा जिंदगी जी पाता है। हमारे जीवन में इतनी तकलीफें हैं और ये आदमी जब देखो खुश दिखता है। लोग आपसे जलने लगेंगे। हमेशा खुश रहते रहो, खुशनुमा जिंदगी जीते रहो, खुशहाल जिंदगी जीते रहो और लोगों को जलाते रहो। बस यही हैप्पीनेस का मंत्र है दोस्तों। वापस मैं आपको याद दिला दूं, फॉरगेट, जो घटनाएं घटित हुई हमारे साथ या उसको भूल जाओ, और जिसने किया उसको माफ कर दो। यही सबसे बड़ा सर्वोच्च दान होगा हमारे खुद के जीवन को खुश रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, सुखी रखने के लिए। तो आज ही उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिन्होंने आपके साथ में कुछ बुरा किया, और उन घटनाओं को भूल जाओ और उन लोगों को माफ कर दो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। सफलता की आपकी कदम चूमेगी दोस्तों, सफलता की चोटी पर आप जरूर पहुंचोगे। बस इनमें वापस एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन का आइकन दबाएं, और हमारा जो फेसबुक पेज है फॉर्चून फोरम, अविनाश पाटिल फॉर्चून फोरम, उसको भी सब्सक्राइब करें। और बस आपसे एक ही विनती, जैसे मैं हर टाइम पे करता हूं, कि अगर मेरी इन बातों से अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, अगर मेरी कोई भी एक चीज़ आपको सही लगी हो और जिससे आपके जीवन में आप बदलाव ला सकते हो और ला रहे हो, तो मैं आपसे बस यही फीस मांगना चाहूँगा दोस्तों, कि आप ये वीडियो जो है 21 लोगों को शेयर करो। ये सफल जीवन का जो सीरीज हमने चलाया है, ये 21 टॉपिक्स है इसके। ये टॉपिक्स जिन्होंने पहले नहीं सुने होंगे तो वापस वो सुनो, फर्स्ट से लेके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अलग अलग टॉपिक में के ऊपर बातें मैंने की है उसमें। तो ये सफल जीवन का पूरा सीरीज आप जरूर देखो, यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है। और आपसे उम्मीद करता हूँ अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर आप ये दान करो। लोगों के जीवन में बदलाव करने का एक सुनहरा मौका हमारे पास है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचाए और लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें। दोस्तों ये दान करने से हमारा जाएगा तो कुछ नहीं, मगर बहुत लोगों का कुछ भला हो सकता है। बस ये भलाई के रास्ते पे के लिए अपना सहयोग दें और कम से कम 21 लोगों को डेली ये वीडियो शेयर करें। 210 लोगों को शेयर करें, 21 लोगों को शेयर करें, 21,000 लोगों को शेयर करें, और अपना भी मंगल साधे और औरों का भी मंगल साधने में सहभागी बने। यही कामना करता हूँ। हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, खुशहाल जिंदगी जियो। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।